आप सब कैसे हैं? राधे राधे। आप लोग को तीज का बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग बहुत अच्छा से तीज मनाइए, सब खुश रहिए और आप लोग के साथ हम भी खुश रहेंगे। तो आज हम बालकांड में शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह में तीज के उपलक्ष्य पे आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ना सुनना बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी होता है और हम लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय से बीतता है। तो इसलिए हम बालकांड आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसको बालकांड के 75 पेज पे है और 92 दोहा से शुरू होता है और 101 दोहा पे ख़त्म होगा। इतना ही है, 2-3 पेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, 3-4 पेज है। अगर आप लोग इसको पढ़ के सुन के थोड़ा आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे माँ बहन के पास भी पहुँच जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं और आज ही इसको अपलोड भी कर देंगे। जहाँ तक हो सकेगा पहुँचाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो धन्यवाद आप लोगों को, सबको राधे राधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विष्णु कहाय सभी हसी तब बोली सकल दिशिपाल। बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान क्या बोल रहे हैं? तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए। तो हमने इसको पहले भी लोड किया हुआ है रामायण को, लेकिन उसके माध्यम से नहीं किया था। मैं तो रामायण पढ़ती हूँ तो उसमें लोड करती हूँ और आज हम इसको पर्सनल डालेंगे। आप लोग पढ़ के सुन के आगे भी शेयर कर दीजिएगा। बर अनुहार बरात न भाई हंसी कह रहु पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज से न सहित भी लगाने। हे भाई, आप लोग की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में आकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिलगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज सती ननाए। नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। और देखिए, अगर आप लोग को पसंद आए तो जो नया चैनल पे आएंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और इसको आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा पढ़ना आप लोगों को कैसा लगा। ये तीज के दिन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। तीज के दिन भी पढ़ते हैं, शिवरात्रि के दिन भी पढ़ते हैं। इसको जो सोमवारी व्रत करता है वो भी पढ़ता है, जो 12 महीने का सोमवारी व्रत करते हैं वो भी पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से अपने वैवाहिक जीवन में बहुत लाभकारी होता है। कौ मुख न विपुल मुख काहू बिनु पद कर कौ बाहु पद बाहू। विपुल नयन कौ नयन विहीना रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है,
तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। शाम तक पूजा करना है, आप लोग शाम तक इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, या सुन भी सकते हैं, पढ़ेंगे तो और ही अच्छा है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तनखीन कौ अति पीन पावन कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेसय गणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला पतला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्लह तस बनी बराता कौतुक विविध ही मग जाता। यहाँ ही मंचल रचउ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पवित्र थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाच लगे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाए। प्रथम ही गिरी बहुगृह संवराए, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभायवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरांचिनी पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सक सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ
के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय, मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही खुश हुए, किंतु सब शिव जी के दल को देखने लगे। तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भुवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धाव बरियाता, बरबौरा बसाय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, तन छार ब्यार कपाल भूषण, गगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखन, पुण्य बड़ तो ही कर सही, देखहि सो उमा विबाहु, घर घर बात असलरी कन कहीं। दुल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हूँ डरु नाहु, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। आगमन लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ
कि स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबल नउर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्छन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्नी बोल गिरी सकुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हारी रूप यस दीना, तही जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन मंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। कसकी नबर बौरा, विधि देहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए असुर तरुहि, सोबर बस बबुरहि लागही। तुम सहित गिरिते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परो। घर जाऊँ अपजसु होहूँ, जग जीवत विवाहन हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं उस बावले बर से तुम्हारा विवाह कभी न करूंगी। भई बिकल बला सकल, दुखित देख गिरिनार। करि बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेह समार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहाँ बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। असउपदेशउ महि जिन दीना, बौरे बरहि लागी तप किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज कबीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, जो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जाऊँ बाउर नाहूँ, तौकत दोष लगाई काहूँ।
तुम सन मिटहि की विधि की अंका, मात व्यर्थ जन लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनि लेहूं मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। सुख दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जब पाऊ बसही। सुनी उमा बचन विनीति, कोमल सकल भला सोचही। बहुभांति विविधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजाय अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय क्यारनि, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहां सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोह शिव कहाँ न किन्ना, ब्रह्म बस बेस सिया कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय बेश सति जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप कियो। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी कारण अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं।
सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यऊ सकल पुर घर घर यह संवाद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही महंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने नगर लोग सब अति हरिशाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों का वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ये मेरा पढ़ना आज आप लोगों के पास पहुँचे तो प्लीज़ आप दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी पढ़े उसको बहुत कुछ लाभ हो। इसके पढ़ने से और सुनने से लाभ होता है। ये तीज त्यौहार पे हर सोमवारी के दिन पढ़ने से बहुत फायदेमंद होता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय बीतता है। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर के मंगल गीत गाए जाने लगे। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबके भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा लगे पुरुष निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर सेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। देखिए शंकर जी के विवाह में भी बहुत गालियाँ औरतें गा रही हैं। जैसे रामचंद्र जी के विवाह में अयोध्या में मंगल गालियाँ हो रहा, जनकपुर में मंगल गालियाँ हो रहा था, उसी तरह ये हिमाचल के यहाँ बारात जाने पे भी शंकर भगवान को औरतें सखियाँ गाली गा रही हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोजन करने वालों की बहुत से पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सुनि सचु पामहीं। जेवत जो बड़यो आनंद सो मुख कोटि हुन पर कहो। अचवाई दिन ने पान गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत खुश अनुभव करते हैं। विनोद मतलब मुस्कुरा रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाई।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनहु माँ बोलाई कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उन सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचाही कहत श्रुति शेष सादर मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मधु मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी जब तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हूँ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। असी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई। वेदों में गही गिरी सकुश कन्या पानी बवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि।
जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरि जाकर भयऊ विबाहु सकल भुवन भरी रहा छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलो शंकर पार्वती की जय। दासी दास तुरग रथ नागा देनु बसन मुनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई जदीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दाई जदियो बहु भात पुनि कर जोरि भूधर कहो का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाति कियो पुनि गहे पद पाथो जमैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शंकर जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी को के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे क्षमहु सकल अपराध अब हूँ प्रसन्न बर दे। हे नाथ, यह उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। सॉरी, मैंने आपको पहले बोला था कि 101 में ख़त्म होगा, नहीं ये 103 दोहा पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। बहुविधि शंभु सास समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तबली नीलय उछंग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देव न दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाई उरली न कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही भय अति प्रेम बिकल महतारी धरि धीरज किन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी कोई सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई और कुछ समय जानकर
करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा भी प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी तब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा चिपटी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भमन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी तब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परते सुकरी, विदा किन्ह वृष केतु। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊँ, यही विधि विपुल काल चली गयऊँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। तब जनमेउ 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथु महा। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खड़ानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप
और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुखी पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद में भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। देखिए बाद में लिखा हुआ है कि ये इसको पढ़ने से सुनने से हम सबका वैवाहिक जीवन सुखमय और अच्छा से बीतेगा। तो आप लोग इसको सुनिएगा और सुनकर प्लीज़ इसको आगे शेयर करिएगा कि और भी माताएं बहनें सब सुनेंगी। तो एक बार प्रेम से बोलो शंकर पार्वती की जय।